अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व शरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्यि सिरातिल हिकमति वल हुदा अल्लज़ी जअलहुल्लाहु इमामन नबिय्यीन व जअलहु खातमल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रते जिब्रील का यूं आना जाना और है। हज़रते जिब्रील का यूं आना जाना और है। पर तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। पर तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। है। तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। जान मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा अपना जाना और है। रब का बुलाना और है अपना जाना और है। रब का बुलाना
पर सामने यूं अर्श पर जलवे दिखाना और है, पर सामने यूं अर्श पर जलवे दिखाना और है। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व हर्र मूसा सइका। हज़रती मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, पर सामने यूं अर्श पर जलवे दिखाना और है। आवाज आए, पर सामने यूं अर्श पर जलवे दिखाना और है। और ए सबा ले चल मुझे बुरू बुरू सरकार के सामने उनके बैठ कर हाले दिल सुनाना और है सामने उनके बैठ कर हाले दिल सुनाना और है। अपना जाना और है, रब का बुलाना और है। आना। और है। बाद अम्दो सलात लायक सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत मेहमान खुसूसी जनाबे हजरत मोहतरम मौलाना पीर सैयद आसिफ अली शाह साहब तिरमजी अदाम अल्लाह ज़िल्लकुम अस्सामी, बानी महफिल जनाब मोहतरम मेहर अली कुरैशी साहब, मुजाहिद आले सुन्नत जनाब मोहतरम हाफिज खालिद महमूद कादरी साहब, दीगर जुमला हाजरीन व सामईन व जुमला एहलियान मोहल्ला कुरैशियाबाद, जमी हाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम व शान महफिल ज़िक्र रसूल व आलो अस्हाब रसूल हज़रत गिरामीउल मर्तबत मौलाना अब्दुल क़य्यूम कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत अल्लामा अताउर रसूल अदाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन हर दो शख्सियात के इसाले सवाब के लिए इनेकात पजीर है। और ये हमारे नबी पाक के कलमे की बरकत है कि वैसे इंसान मरता है तो उसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया, उसकी तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे खत्म हो गए, एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन ये कलमे का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि सुबह कयामत तक इस कलमे की वजह से जो जुड़ी हुई चैन है उसकी एक कड़ी भी नहीं टूटती है। नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक देखें ये अल्लाह का जो फजल और करम है ना उसका क्या रंग है। वैसे लोग पढ़ते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जो वो कोशिश करता है। लिहाजा वो कहते हैं कि जी जब बंदा मर गया तो अब उसको किसी सवाब का, किसी साले सवाब, कोई महफिल, किसी दुआ का कोई फायदा नहीं है। बस जब वो जिंदा था जो कुछ किया उसके वही है। ये क्या कि अब खुद मर गया है तो अब जनाब आप उसके इसाले सवाब के लिए महफिलें करवाते रहें।
ऐसा नहीं है। ये हुजूर के कलमे की बदौलत और दीन के इस रिश्ते की बदौलत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जो बरकत है, इनकी बदौलत। मेरे नबी की हदीस है कि जब कोई जिंदा शख्स मुर्दे के लिए मगफिरत की दुआ करता है तो फ़अंज़लल्लाहु अला अल-क़ुबूर कमसालिल जिबाल मिन दुआ अहलिद दुनिया, जिंदों की दुआ की बदौलत से अल्लाह ताला उस मरने वाले की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमा देता है। जब उसे वो नूर पहुंचता है तो वो हैरान होता है, पूछता है मिन ऐन ली हाज़ा, या अल्लाह ये कहां से मुयस्सर आया। उसे जवाब दिया जाता है बिइस्तिग़फ़ार वलदिक लक, आज तेरे बेटे ने तेरी मग़फ़िरत की दुआ की। और यहाँ चूंकि ज्यादातर दुआएं औलाद करती है, इसलिए यहाँ एज ए एग्जाम्पल ये बेटे का लफ्ज बोला है, वगरना दीगर हदीस से साबित है जिसने दुआ की हुई होती है तोहफा ईसाले सवाब भेजो होता है, उसी का नाम उसको बताया जाता है। हुजूर फरमाते कान हब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फिहा, इतना खुश होता है, इतनी इसे खुशी होती है कि दुनिया माफिया के किसी मामले से इसको इतनी खुशी नहीं होती। तो इसलिए अपने मरहूमीन को खुश करने का सबसे बेहतरीन तरीका उनके लिए इसाले सवाब किया जाए। इसाले सवाब के मुख्तलिफ अंदाज हैं। खाना खिला के गुरबा को उसका सवाब बख्श दिया जाए, यतीमों के घर में महीने का राशन भेज के इसाले सवाब कर दिया जाए, मस्जिद के अंदर चंदा दे दिया जाए, और भी है। लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है, पूरे तजर्बे से अर्ज कर रहा हूं, कि जो जिंदगी में नबी की नातें पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, मीलाद करते हैं, अली अली करते हैं, नबी नबी के नारे लगाते हैं, उनके मरने के बाद उनके इसाले सवाब के लिए भी यही कुछ हो रहा होता है। मैं नहीं जानता हूं कि ये जिनके इसाले सवाब की महफिल हो रही है वो क्या, लेकिन मैं दिल से अपने तजर्बे की बिना पर कहता हूं कि ये वो हस्तियां होंगी कि जो अपनी हयात में मेरे नबी के जिक्र की महफिलें सजाते होंगे, सरकार के जिक्र की महफिलों में आते जाते होंगे। इसलिए रब ने उनके नसीब में भी ये लिख दिया है कि अब तुम्हारी रूह को हमने खुश तो करना है, इसाले सवाब तो होना है, लेकिन अब सवाब में क्या लिखा जाएगा जी, आज एक महफिल हुई जिसमें नबी नबी अली अली होता रहा और उसका सवाब इनको पेश किया गया। तो इसलिए मुझे बताया गया है कि ये हुजूर के जिक्र की महफिल है। और याद रखें उन्वान जिक्र अली है जो मुझे बताया गया, लेकिन मैं आगाज में ये जुमला बोल दूं, अली हो या अबू बकर हो या ज़हरा हो या हसनैन हो, मक्का हो या मदीना हो, ये तमाम चीजों की अजमत हमारे नजदीक हुजूर की निस्बत की वजह से है। यानी हमें क्या मालूम अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, ज़हरा कौन है, हसनैन कौन है। हम तो देखते हैं कि अल्लाह का महबूब आमना का लाल है और ये सारी कायनात बनी उनके लिए। लिहाजा जो जो हुजूर के कंधों पे हम उससे भी प्यार करते हैं और जिस जिस के कंधों पर हुजूर हैं हम उससे भी प्यार। इस जुमले को ज़हन में रखें। मैंने क्या लफ्ज बोला? जो जो हुजूर के कंधों पे हम उससे भी प्यार करते हैं और जिस जिस के कंधों पर हुजूर हैं हम उससे भी प्यार करते हैं। अब जरा खोलो तारीख को, खोलो सीरत की किताबों को, जरा देखो कि बचपन में नबी को कंधों पे किसने उठाया। मेहरबानी कर, बचपन में मेरे नबी के को अपने कंधों पे किसने उठाया? बचपन में नबी को सीने के साथ किसने लगाया? बचपन में हुजूर को अपने साथ मोहब्बत का अंदाज किसने बताया? और फिर उसके बाद तवज्जो है, गार की चढ़ाई चढ़ते हुए नबी को कंधों पे किसने उठाया? तो बस मेरा जुमला ज़हन में रहे, बचपन हो या लड़कपन हो, ये दुनियादारों के ओहदों वाला मसला नहीं है कि एक जर्नल साहब है, उन जर्नल साहब को जर्नल साहब हम उसी वक्त कहेंगे कि जब उनका नोटिफिकेशन जारी होता है। हाँ, मगर ना उसी के बचपन को देखो तो चिड़िया मारना होना सी है। गांव वालों को पूछो, कहते हो हे चपड़ जी ऐते थे स्कूल पढ़ना होना सी, आज जर्नल बना बैठा, आज वजीर आजम बन गया है। यानी इस तरह का मतलब यह है कि इन दुनियादारों के ओहदे ये आरजी हैं, बने खत्म हो गए, पर जिस ज़हरा के बाबा से हम प्यार करते हैं उनकी शान क्या है? फरमाते कुन तो नबीयम व आदम बैन रूह वल जसद, मैं तो तब नबी था जब आदम का अभी जिस्म भी तैयार नहीं हुआ था, मैं तो तब नबी था।
और ये सारी कायनात हम ये समझते हैं कि हुजूर की जात के तसद्दुक से मारिज़ वजूद में आई है, हुजूर की वजह से। तो इसलिए दुनिया में हमारी रहनुमाई ये है कि हम प्यार भी जिससे करेंगे तो हुजूर की वजह से करेंगे, और हम जिससे दुश्मनी भी रखेंगे तो हुजूर की वजह से रखेंगे। यही ईमान है। यहूदियों को साढ़े गन्ने पट्टे ने, भाई तवज्जो है, यहूदियों ने हमारे गन्ने उखेड़े हैं, हमारे खेतों की आकर गंदम खराब की है। ये यजीद ने आकर और गाल अपनी इस जुबान से करा, और यजीद साड़ी गां मारी है। वो इन लांतियों से नफरत इसलिए कि यजीद ने मेरे नबी का दिल दुखाया, क्योंकि उसने उन हस्तियों को अजियत दी कि जिन्हें हुजूर ने अपनी जान कहा, अपने जिस्म के टुकड़े कहा, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। इसलिए दुनिया में हमारी मोहब्बतें भी, बाकी ये जो बद मजहब जिनको हम बद मजहब कहते हैं, जिन्होंने हाथ भी ना मिलाने, और भाइयों ने कुछ साढ़े पैसे छुपाए ने, सिर्फ इसीलिए उनसे हमारी नफरत है कि रसूलुल्लाह की जात से बेगाना है, हुजूर के हवाले से जारहाना अंदाज है उनका, इस वजह से हमारी नफरत है। तो याद रखो, बंदा मोमिन वो होता है कि जिसकी मोहब्बत भी हुजूर की वजह से हो, जिसकी नफरत भी हुजूर की वजह से हो, कोई कामिल मोमिन। लिहाजा वो उतना ही हुजूर का प्यार होगा। और यहां एक बात ज़हन में रखने, मैं सुमात करो क्या है जी, सुन्नत है, रंग बिरंगियां पगड़ियां बांधे हैं, ए मेरी काली है, ये उधर सफेद, नीली पीली, क्यों भाई? हुजूर ने पहनी। तो ये सारी सुन्नतों से प्यार क्यों है? बोलते जाओ, हुजूर की वजह से है ना भाई। हुजूर ने मिसवाक किया, हुजूर ने दाढ़ी रखी, हुजूर ने मामा पहना, लिहाजा में इन चीजों से प्यार है। तो मैं इतना पूछना, और मैंने बड़े मौलवियों से, बड़े लोगों से पूछा है कि यार बाकी हुजूर की सारी सुनते याद हैं, मिठाई ली तो भुलते ही कोई नहीं हो है जी, कि रोटी तो बात के करने जी, मिठा खाने जी, सुन्नत है तो भुलने ही कोई नहीं, इमामा याद है, बाकी सारी सुनते याद हैं। तो जो हुजूर की सबसे सुन्नत लाजमा मुतवातर है कि मेरे नबी ने अपनी आल से प्यार किया है, ये सुन्नत क्यों भूल गए? ये लाजमी सुन्नत क्यों भूल गए? और मैं एक जुमला बोला करता हूं कि मेरे नबी की सुन्नतों में से सबसे मीठी सुन्नत ज़हरा, अली, हसनैन और अबू बकर, उमर से प्यार करना है, क्योंकि हुजूर ने इनसे प्यार किए, हम भी उनसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो बस हुजूर का जिक्र जाहिर है, ये भी एक जिक्र रसूल का अंदाज है। कहीं बात हुजूर के ऐनैन की हो, कहीं बात हुजूर के शफतैन की हो, कहीं बात नबी के ऐनैन, कहीं शफतैन, कहीं यदैन, कहीं रिजलैन, कहीं तकल्लुम, कहीं तबस्सुम, कहीं तवज्जो यार, कहीं दहन, कहीं बदन, कहीं बतन, कहीं जकन, कहीं मेरे नबी के हुस्न लाजवाल, कहीं मेरे नबी के कीलो काल, कहीं मेरे हुजूर सैयद आलम के अशआर, कहीं मेरे नबी के रासे मुकद्दस, कहीं मेरे नबी के कदमैन तय्यबैन। अलगर्ज हुजूर के आज़ाए पुर नूर की बात हो, ये भी हुजूर की बात है। हुजूर के ज़ुहूरे पुर नूर की बात हो, ये भी हुजूर की बात है। हुजूर के तकल्लुम की बात हो, विलादत की बात हो, नबी के बचपन की बात हो, नबी की बहसत की बात हो, नबी की खत्म नबुव्वत की बात हो, अलगर्ज डायरेक्ट हुजूर का जिक्र करें, ये भी हुजूर की बात है। और हुजूर के जिगर के टुकड़ों की बात हो, वो भी हुजूर की बात है। तो अब दो तरह का जिक्र रसूल होगा। एक जिक्र रसूल होगा कि डायरेक्ट, और मैं आज दिल कर रहे, मुझे खाला साहब ने कहा था कि भाई एक नए अंदाज से आज मेरा दिल कर रहे कि मैं हुजूर के हाथों की बात करूं। किसकी बात करूं? वक्त बड़ा थोड़ा है। हुजूर के दस्ते मुकद्दस की बात करूं, हुजूर के हाथों की। मेरे आशिकों के इमाम, इमाम अहले सुन्नत, कुश्ते इश्के रिसालत, माहिए शिरको बिदअत, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप क्या फरमाते हैं कि हाथ जिस समय ते उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समय ते उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मौजे बहरे समाहत
खत पे नाम सलाम ओ जिसके हर खत में है मौजे नूरे करम, जिसके हर खत लकीर और तवज्जो है। अहमद रजा मामा रोज रोज नहीं जम दिया। अहमद रजा है, फाज़िल बरेलवी इमामुल कलाम है। अल्लाह अकबर, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। क्या रंग है मेरे आला हजरत का। फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, जरा सोचो क्या कहता है। कहते हैं कि जिसके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बाहरे हिम्मत पेला सलाम। मुद्दई नबुव्वत के हाथों सायर हो उसे क्या कहते हैं। और जो किसी वली कामिल और बंदे मोमिन के हाथ पर खर के आदत काम जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, करामत। और किसी फासिक और फाजिर और काफिर के हाथ पर कोई खर के आदत काम साहिर हो उसे क्या कहते हैं, उसे इस्तिदराज कहते हैं। और बचपन में अगर नबी के हाथों पर ऐलान नबुव्वत से पहले कोई खर के आदत काम सादिर हो उसे इरहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इरहास कहते हैं। बड़ी आम बात, एक जुमला आजकल आमतौर पर नेट के ऊपर ये एतराज होता है मुल्हिदों की तरफ से या जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से, वो ये कि कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर अल्लाह ताला ने दीगर नबियों के बहुत सारे मौजज़े बयान किए। और यहां एक जुमला ज़हन में रखें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ों की तादाद है, इमाम सयूती ने 3000 से ज्यादा मौजज़ों की तादाद लिखी है हुजूर की। अल्लामा अबू नुअयम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दलाइल नबुव्वा में इससे भी ज्यादा मौजज़े मेरे नबी पाक के जो नामा शुमार किए हैं। अब नबी पाक के बड़े बड़े मौजज़े जो कुरान में बयान हुए हैं वो 3 हैं। परेशान हो गया, कितने? नंबर 1 मेराज, नंबर 2 चांद के टुकड़े होना, नंबर 3 कुरान। यानी कुरान ने खुद बयान किया कि मैं क्या हूं, मौजज़ा हूं। ये हुजूर के 3 बड़े मौजज़े, मेराज, चांद के 2 टुकड़े होना और कुरान। अब यहां पर जो दूसरे मजहब वाले या आम लोग हैं वो मोतरिज़ीन, वो कहते हैं कि देखिए आप कहते हो कि हुजूर के हजारों मौजज़े हैं, तो कुरान ने रिपोर्ट क्यों नहीं की है? भाई कुरान ने ये मौजज़े बयान क्यों नहीं किए हैं? कुरान में तो 3 मौजज़े बड़े मौजज़ों का जिक्र है। दीगर पैगंबरों के कई मौजज़े कुरान ने बयान किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े बयान किए, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को बीना करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को बीना करते हैं, कोढ़ के मरीजों को हाथ फेरते हैं, वो शिफायाब हो जाता है। ये जनाब ईसा का कमाल है। घर में कोई खा के आता है, आप उसको बताते हैं तू घर में ये खा के आया और घर में ये छोड़ के आया। दुआ करते हैं, आसमानों से दस्तरखान नाजिल होता है और एक छोटे से दस्तरखान में 5 रोटियां, ये चंद रोटियां, मुख्तलिफ रिवायतें, और कई सालों तक हजारों लोग उसमें से खाते हैं, खत्म ही नहीं होती हैं। ये मौजज़ा किसका है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। किसने रिपोर्ट किया? कुरान ने रिपोर्ट किया। यानी दस्तरखान का जिक्र है, बाकी डिटेल दीगर किताबों में। कुरान में इतने के दस्तरखान नाज़िल हुआ। अच्छा, अब सवाल हो गया कि ईसा नबी के इतने मौजज़े, मूसा नबी के इतने मौजज़े, तो जो सैयदुल अंबिया है उसके 3 मौजज़े हो गए ना प्रश्न। ये सवाल मुझ पे भी हुआ, फिर हमने इसका जवाब नंबर 1, कुरान मजीद कोई मौजज़े, ये करामतें बयान करने वाली किताब नहीं है। कुरान ने मौजज़े अगर नबियों, रसूलों और पैगंबरों के बयान किए हैं तो वो भी एज एग्जाम्पल।
कुरान किताब हिदायत है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि कुरान ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौजज़े बयान किए, ऐसा नहीं है। कुरान ने 3 एग्जाम्पल मौजज़े बयान किए और उसके बाद कुरान ने एक जर्नल ऐलान किए, अनाउंसमेंट किए। बड़े मौजज़े तो 3 आ गए, बड़े मौजज़े तो 3 आ गए, ये एग्जाम्पल ही है। उंगली उठी चांद के टुकड़े हो गए, मेराज पे गए। और ये मेराज एक मौजज़ा नहीं है, इस मेराज के अंदर फिर कई मौजज़े हैं। तवज्जो रखना है, इस मेराज के अंदर फिर कई मौजज़े हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह की कसरत मौजज़ात की बात आई तो खालिक कुल जहान की किताब लारैब कहती है कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। एक एक मौजज़ा क्या बयान करना कि फुला मौजज़ा हो गया फुला। फरमाया सुनो, मेरा महबूब मोहम्मद सर से लेके पांव तक हमने से मौजज़ा बना कर भेज दिया। तो फिर मुझे यह कहना है ना कि नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। कुरान ने ये जो हकीकत बयान फरमाई है कि मेरा नबी सारे से लेके पांव तक खुद मौजूदा बन के आया है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि मेरे नबी की जात का हर हर उज़्व मौजूदा, मेरे नबी की हर हर अदा मौजूदा, मेरे नबी का तकल्लम तबस्सुम मौजूदा, मेरे नबी का दहन बदन बतन ज़कन मौजूदा, मेरे नबी का पसीना, मेरे नबी का सीना मौजूदा। आज उन्हीं अजीम मौजूदों में से एक मौजूदा जो मेरे नबी का दस्ते कमाल है, हम उसकी बात करते हैं। मेरे नबी का हाथ कैसा है? हदीस मुबारका के अंदर आता है कि मेरे नबी पाक के हाथों पर गोश्त भरा हुआ है, भरा हुआ है, और हुजूर के हाथ रेशम की तरह नर्म, और मेरे नबी पाक के हाथ बर्फ की डली की तरह ठंडे होते हैं। नबी पाक के हाथ जिस जगह लगते हैं वहां खुशबू महक जाती है। आइए मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने जोहर की नमाज रसूलुल्लाह की मैयत में अदा की। जब हुजूर मस्जिद से बाहर तशरीफ लेके आए तो मैं हुजूर की मैयत में, मैं भी सरकार के साथ मैं भी मस्जिद के बाहर आया। मस्जिद के सामने अल्लाह के नबी के सामने बच्चे आए, आपने उन बच्चों के रुखसारों पर हाथ फेरा। आप फरमाते हैं मैं भी बच्चा था, मेरे रुखसारों पर भी अल्लाह के नबी ने अपना हाथ शफकत से फेरा। फवजदतो लियदिही बरदन वरीखन का अन्नमा अखरजहा मिन जूनत अत्तार। अल्लाह के नबी ने मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरा। अल्लाह की कसम मुझे 2 चीजें महसूस हुई, एक ठंडक नबी के हाथ की और दूसरा अल्लाह के नबी की हाथों की खुशबू ऐसी थी यूं लगता था कि अल्लाह के नबी ने इतर वाली पोटरी में से हाथ निकाला है कि मेरे चेहरे पर हाथ फिरा, मेरे चेहरे से खुशबू महकने लग गई है। तो हुजूर सैयद आलम का दस्ते मुबारक कैसे? बोलिए बोलिए कैसे? खुशबू वाला।
और फिर मैं इस नबी पाक के हाथों का और क्या कमाल बयान करूं। उस हाथ की शान को, उस हाथ के कमाल को, उस हाथ की अजमत को कौन बयान करे कि जब मेरे नबी ने साहबा किराम की बैत ली, बैत रिजवान जिसको कहते हैं, कुरान मजीद जब उस बैत का तज़किरा करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लदीन युबायिऊनका, सूरह फतह आयत नंबर 10, इन्नल लदीन युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। महबूब, ये जिन्होंने तेरे हाथ पर बैत की, इन्होंने तेरी बैत नहीं की, इन्होंने अल्लाह की बैत की है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। फिर मेरे नबी पाक ने बैत फरमाई तो बैत का रंग ये था कि हुजूर का एक हाथ नीचे, उस हाथ पर सहाबा अपना हाथ रखी जा रहे हैं, लास्ट पर अल्लाह के नबी ने अपना हाथ और रखा और फरमाया ये मेरे उस्मान का हाथ है। रब फरमाते महबूब, वो जो तूने आखिर पे अपना हाथ उनके हाथों पे रखा वो तेरा हाथ नहीं था, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, वो अल्लाह का हाथ था उनके हाथों पर। वाह 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 वाह। ये कुरान है। अब कुरान पढ़ने वालों से पूछो जो दावा कुरान पढ़ने का कहते हैं और नक्श ज़ाते रसूल से निकालते हैं, उनसे पूछो अल्लाह ताला तो अपने नबी के हाथ को अपना हाथ फरमा रहा है। अब तुम बताओ हाथ किसका था? बोलो हाथ किसका था? हुजूर का। अल्लाह कहते हैं मेरा हाथ है। अल्लाह कहता है ये मेरा हाथ है। और सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। जब मेरे नबी ने एक गज़वे में मुट्ठी में कंकर उठाए, मेरे नबी ने मुट्ठी में कंकर उठाए, शातिल वजूह कहकर अल्लाह के नबी ने दुश्मनों की तरफ वो कंकरियां फेंकी। अब उन कंकरियों ने किया क्या, ये भी मौला अली से पूछेंगे। मौला कायनात मौला अली पाक फरमाते हैं मुझे अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान ने फरमाया जरा मुट्ठी में कंकरियां उठा के ले आओ। मौला अली फरमाते मैं गया, मैं बुक भरी, समझ ना, अपनी बोली बोली, मैंने मुट्ठी भरी और मैंने वो कंकरियां ला के हुजूर की खिदमत में पेश की। अल्लाह के नबी ने मुट्ठी भरी उन कंकरियों की और उठाकर उनको फेंका। मौला कायनात फरमाते हैं जब अल्लाह के नबी के हाथों से वो कंकरियां निकली तो हुजूर ने फरमाया शाहतिल वजूह। ये कहकर अल्लाह के नबी ने उनके चेहरों की तरफ वो कंकरियां फेंकी। मौला अली फरमाते हैं और दीगर सहाबा भी इस हदीस के रावी हैं, वो कंकरी, तवज्जो, उस कंकरियों का कमाल क्या था, एक कंकर भी किसी मुसलमान को नहीं लगा। अब ये मेरे हाथ में फूल हैं, मैं अब इन फूलों को कहूं कि दाढ़ी लेनू लगी, बगैर दाढ़ी लेनू ना लगी, तो ऐसे में फेंकूं। फूल नू के पता दाढ़ी वाला कौन है तो बेदाढ़ी कौन। ये तो नेचर की जो नेचर है, यानी जो जहान का माहौल है, वो जितनी मैं इसको ताकत लगाऊंगा वो उतनी विलासिती से उतनी ताकत के अपूजन अपुनड़ ये क्या करेगी, ये कंकरियां हरकत करेगी। विलासिटी का कानून आपने साइंस में पढ़ा हुआ है कि जितनी पीछे से फोर्स लगेगी उसी समत में वो चीज जो है ना वो मादी जिस्म आगे की जानब जाएगा। अब मैं मुट्ठी में कंकरियां उठाता हूँ, कंकरियों को मैं फेंकता हूँ, कंकरियों ने सीधा जाना है। अब चाहे सामने मुसलमान हो या काफिर हो, कंकरियों को क्या लगे, उन्होंने उस ताकत के पुजे संत में हरकत करना है। पर यहां मामला और है। मौला अली फरमाते एक मोमिन को भी वो कंकरी नहीं लगी और काफिर बचा कोई नहीं। किसी के सर पे लग रही है, किसी की नाक टूट रही है, किसी की हड्डी टूट रही है, किसी के चेहरे पे पड़ रही है, किसी की आंख में लग रही है। अब सवाल यह है इन कंकरियों को क्या पता अपना कौन है बेगाना कौन है। नहीं समझ आई आपको? ओ भाई मुट्ठी में कंकरियां बेजान है, उन बेजान कंकरियों को क्या पता कि अपना कौन है बेगाना कौन है। लेकिन मेरे नबी के हाथों से जब लग गई, जब तक नबी के हाथों से जुदा थी महज कंकर थे, कोई पता नहीं था। पर जब दस्ते मोहम्मदी का लम्स महसूस हुआ, अपनों को भी पहचान लिया, बेगानों को भी पहचान लिया, आशिकों को भी पहचान लिया, गुस्ताहों को भी पहचान लिया। अब आप कहेंगे ये जज्बाती खतीबाना जुमले हैं, नबी को क्या, कंकर को क्या पता आशिक कौन है, गैर आशिक कौन है। हाँ,
ये बात दुरुस्त है, इसको आप जज्बाती खतीमाना बात कह सकते हो, लेकिन ये हकीकत से दूर है, हकीकत से दूर है। तवज्जो रखिए, ये हकीकत से दूर है। क्यों? कि यहाँ किसी मौलवी पीर के हाथ की बात नहीं हो रही, ये बशीर और नजीर के हाथ की बात हो रही है। ये मेरे मुस्तफा के हाथ का कमाल है। अब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। वो जो कंकर हैं, कंकर किसको लगे? सिर्फ काफिरों को। तो बेशऊरे थे, शऊर आ गया। बोलो क्या हुआ? बेशऊरे थे, शऊर आ गया। और ये तो एक पत्थर है, एक पत्थर वो भी है जिससे हम सारे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ उसको प्यार करने के लिए हम धक्के भी देते हैं, धक्के खाते भी हैं, ऐसे ही है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अगर बोसे का मौका मिले तो ले लो, वगरना वहां हरम शरीफ के अंदर किसी को धक्का देना, अजियत देना, ये हराम है। हजर अस्वद को बोसे देना मुस्तहब है। तो मुस्तहब काम को हासिल करने के लिए हराम का इर्तिकाब नहीं किया जा सकता। और मेरा ये ईमान और ईकान है कि काबे के सामने अगर जिसने हजर अस्वद को बोसा देना हो, वो सबसे पहले वहां खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में कि मालिक, मैं चाहता हूं कि तेरे घर का मेहमान हूं, मैं हजर अस्वद को बोसा दूं, तेरे महबूब की सुन्नत को अदा करूं। मैं इस पत्थर से प्यार करता हूं, मैं इस पत्थर से प्यार करता हूं, क्योंकि इस पत्थर को तेरे महबूब ने लब लगाए हैं। ये कहकर आज के बाद जो हज उम्रे पे जाए, इस फकीर का उसको ये तरीका बताने का एक मेरा, जिसे कहते हैं कि मेरा चैलेंज है, आप फिर चुप करके वहां खड़े हो जाएं। जिस लाइन में चूमने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं ना काबे की साइड, आपको समझ ही नहीं आएगी कैसे उठे हुए आप सीधे हजर अस्वद के सामने चले जाएं। और ऐसा हजारों लोगों के साथ होता है। मैं भी जब हज पे गया, मुझे मेरे साथिया ने ये बताया था, मैं हाथ बांध के खड़ा हो गया। बड़ी देर गुजर गई, मैंने भी अपना यकीन कामिल रखा। मैंने कहा धक्का भी किसी को नहीं दूंगा और जाऊंगा भी नहीं। अचानक पीछे से वो सूडानियों का रेला सा आया। मैं उठा हुआ सीधा हजर अस्वद के सामने जाके लगा। मैं हैरान, हजर अस्वद मेरे सामने। अच्छा, वो जो ना आपस में एक दूसरे को पीछे हट, मैं भी लगे आ रहा, फिर चुम 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 चुम। हाय हाय, अब जरा सुनो, अब सुनो, ये मैज हमारे नजदीक तो एक पत्थर है, पर इस पत्थर का कमाल क्या है? इस पत्थर को मेरे नबी ने अपने हाथों से उठाकर, भाई तवज्जो है ना, अपने हाथों से उठाकर इस जगह दीवार में नस्ब फरमाया था। अब ये जो पत्थर है, इसके बारे में हदीस में मौजूद है। क़यामत वाले दिन हुजूर फरमाते हैं, इसकी दो आंखें होंगी जिससे ये देखेगा, इसकी जुबान होगी जिससे ये बोलेगा, वह यशहदु बिहक़्क़ि मन इस्तलमहु, जिसने उसको चूमा होगा या छुआ होगा या इशारा करके चूमा होगा या छड़ी लगा के चूमा होगा, ये हजर अस्वद क़यामत को उसे पहचानेगा, पहचान के कहेगा, या अल्लाह इसने मुझे हालत ईमान में यूं यूं करके चूमा है। और मैं सदके जाऊं, जिस पत्थर को मेरे नबी के हाथ लग गए, मेरे नबी के लब लगे, उसमें है वो पत्थर, पर इतना शऊर उसमें आ गया है कि वो ईमान वालों को भी जानता है, बेईमानों को भी जानता है, किस किस ने कब कब उसे चूमा है वो भी जानता है। तो अगर मेरे नबी की मुट्ठी में कंकरियां आई, पहले बेशऊरी थी, पर जब रसूल के दस्ते अक़दस से, नबी के हाथों से उनका लमस हुआ, उनमें शऊर आ गया, उन्हें लग पता गया अपना कौन है, बेगाना कौन है। यहां से पता लग गया, उन कंकरियों ने बता दिया, जो नबी की मुट्ठी वाले होते हैं वो अपनों को हिट नहीं करते। जो रसूलुल्लाह की मुट्ठी वाले होते हैं, जो हुजूर के प्यारे होते हैं, वो अपनों को हिट नहीं करते। वो बरसते हैं तो मुशरिकों पे, वो बरसते हैं तो काफिरों पे। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा था, वो जो नबी ने कंकर फेंके ना, अब उन पत्थर फेंकने की अदा क्या थी? रब फरमाते वमा रमैता, महबूब ये पत्थर तूने, ये कंकरियां तूने तो नहीं फेंकी, इज़ रमैता, पर फेंकी तो तू नहीं है। भाई सारी दुनिया देख रही है, सहाबा गवाही दे रहे हैं, पत्थर किसने फेंके, कंकरियां किसने फेंकी? हुजूर ने फेंकी। मौला अली फरमाते मैं खुद चुप के दितियां, कुरान कहते वमा रमैता, तूने वो कंकर नहीं फेंके। अली गवाही देते हैं कि भाई फेंके। अब आगे कलाम क्या है? इज़ रमैता, पर फेंके तो तू नहीं है, कंकरियां फेंकी तो तू नहीं है।
वलाकिन अल्लाह रमा। मौलवियां दी चीखा निकल जावन मुनकरां दियां। करो तर्जमा पुत्र की करोगे। रब कहते महबूबा तूने नहीं फेंकी, जबकि तूने ही फेंकी है। वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब ये हाथ तेरे हैं पर कंकरियां खुदा ने फेंकी है। हाय हाय। अब समझ आइए कि मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उस हाथ को दस्ते कुदरत क्यों करार दिया है। अब समझ आइए। अब हुजूर आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं वो जो समुंदर होते हैं ना, समुंदर को यूं करके खड़े होकर नजारा करो तो उसमें से ऐसे ऐसे करके क्या निकलती हैं, लहरें निकलती हैं। एक समुंदर है, उसकी क्या है, बोलो, लहरें। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं एक वो समुंदर है जो पानी वाला है, एक समुंदर हुजूर की हथेली वाला है। उस समुंदर की वो लहरें, इस समुंदर की लहरें जिसके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। ये मेरे नबी पाक का हाथ है। ये हाथ एक हदीस शरीफ बड़े मजे का एक जुमला सुना रहा हूं, सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हजरत सैयदना इबाद बिन अब्दुल समद फरमाते हैं कि हम एक दिन हजरत अनस के घर गए। किसके घर गए? आप फरमाते हैं कि हम हजरत अनस के घर गए। उन्होंने अपनी लोंडी से फरमाया दस्तरखान लाओ। दस्तरखान बिछाया गया, खाना हमने खाया। जब खाना खा चुके हजरत अनस बिन मालिक ने आपने अपनी लोंडी से फरमाया वो रुमाल उठा के ले आओ। वो रुमाल लाया गया। फरमाते वो मेला था अल्लाह के नबी के इस सहाबी ने आपने अपनी लोंडी से फरमाया इसे उठाओ, ये जो भड़कता हुआ तंदूर है उसमें डाल दो। उसने उठाया, रुमाल को आग में डाल दिया। फरमाते हमें ये अच्छा न लगा कि इन्होंने बजाय इसके के कपड़े को धो लेते, इन्होंने उस रुमाल को आग में जला दिया। थोड़ी देर गुजरी, उन्होंने रुमाल को बाहर निकाला। यूं लगता था कि जैसे सफेद दूध है। फकुल्ना मा हादा फकाला हादा मिन दीलुन कान रसूलुल्लाह यमसखु बिही वजहहु फैदा अनसखा सनअना बिही अकदा लिअन्ना अन्नारा ला ताकुलु शैयन मर्रा ला वजूहिल अंबिया। इमाम अबू नुऐम ने इसको जिक्र किया है। खसाइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी जिक्र किया है। सहाबी रसूल जब उनसे पूछा गया ये जो कपड़ा है ये जला क्यों नहीं, आपने फरमाया इसलिए कि ये वो रुमाल है हुजूर मेरे घर में तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी ने खाना तनावुल फरमाया, फिर इस रुमाल से हाथों को पूंछा, फिर आपने अपने मुंह मुबारक को पूंछा। उसके बाद जब कभी भी हमें इस रुमाल को ताजा करने की जरूरत होती है हम इसे पानी में नहीं धोते, हम इसे यूं ही आग में धोते हैं, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि हर वो कपड़ा जो नबी के हाथों में लग जाए, नबी के चेहरे को मस कर जाए, उसे आग जला नहीं सकती है। हम कुर्बान जाएं अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हो गई, गुले गुलजार बन गई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग। और वह भी कुरान कहते कुल ना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने आग से कहा है आग ठंडी और सलामती वाली हो जा मेरे पैगंबर खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। वहां ये है हमने कहा, यहां किसी ने कहा नहीं, यहां कहा का ऐलान नहीं है, बल्कि बस दस्ते मोहम्मदी में वो कपड़ा लग गया तो जाते पैगंबर पर आग ठंडी हो जाए, ये भी बड़ा कमाल है। पर
अगर मेरा नबी किसी कपड़े को छू ले या कोई कपड़ा मेरे नबी के बदन से मस हो जाए, उस पे आग ठंडी हो जाए, आग उसको न जला पाए, ये मेरे मोहम्मद के लाल का कमाल है। इसीलिए फिर हमने ये कहना है कि तू शाख खूबा, तू जाने जाना, तू शाख खूबा, जाने जाना हो तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मैं तेरे हुस्न बयां के सदके, मैं तेरी मीठी ज़ुबान के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। हाँ, बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब। इमाम इब्ने असाकिर आप तारीख दिश्क कमीर के अंदर ये लिखते हैं। इसी तरह सुबुलुल हुदा वर रिशाद में अल्लामा सालिही शामी ने लिखा है। कंजुल उम्माल में अल्लामा हिंदी ने ये रिवायत लिखी है। हजरत उसैद बिन अबी अय्यास ये मेरे नबी के सहाबी हैं। एक दिल मेरे नबी पाक की बारगाह में बैठे हुए हैं। मसह रसूलुल्लाह वजहहु व अलका यदहु इला सदरी। इधर इधर अल्लाह के नबी ने अपना हाथ इनके चेहरे पे इस तरह फेरा। इधर तक क्यों? इस तरह से मेरे नबी ने इनके चेहरे पे हाथ फेरा कि वही हाथ हुजूर ने इनकी छाती पे गिराया। फकाना उसैद यदखुलुल बैतल मज़लिमा फयुदी। हज़रत उसैद को रब ने ऐसा नूर चेहरे का अता फरमा दिया कि जब कभी ये अंधेरे घर में दाखिल होते, अंधेरा कमरा इनके चेहरे के नूर की वजह से रोशन हो जाया करता था। तवज्जो है? अंधेरा कमरा आपके चेहरे के नूर से रोशन हो जाया करता था। मैं सदके जाऊं, इधर देखो, मेरे ख्याल में कोई नहीं समझ आई। इतना तो थोड़ा समझो ना यार, कोई चीजें क्या। इधर देखो, नहीं समझ आई। हजरत मूसा अलैहि सलाम अपना हाथ बगल के नीचे रखते निकालते तो वो रोशन हो जाता। अपना हाथ अपनी बगल के नीचे रखो वो रोशन हो जाए। ये भी बहुत बड़ा कमाल और मौजज़ा है नबी का। पर अपना हाथ किसी के चेहरे पे लगाओ और किसी का चेहरा इतना रोशन हो कि अंधेरा कमरा भी रोशन हो जाए। ये मेरे आमना के लाल कुल नबियों के ताजेदार सरवर अंबिया का कमाल है। हजरत अबुल अला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि फमसह रसूलुल्लाह वजह क़तादा बिन मिल्हान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत क़तादा बिन मिल्हान के चेहरे पर हाथ फेरा।
फकाना वजहू बरीकुन हत्ता काना यंजुरु फी वजही कमा यंजुरु फिल मरा। तवज्जो है, कमा युंजुरु फिल मरा, हत्ता काना युंजुरु फी वजही कमा युंजुरु फिल मरा। ये शिफा शरीफ के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, और सुबुल हुदा व रिशाद में ये रिवायत मौजूद है। साहबी रसूल फरमाते हैं, हजरत क़तादा बिन मिलहान के चेहरे पर हुजूर ने हाथ फेरा तो वो इतना रोशन हो गया, इतना सोना हो गया। फरमाते हैं अल्लाह की कसम, उनके रुखसारों में यूं तस्वीर नजर आती थी जैसे शीशे में अपनी तस्वीर नजर आती है। एक और हदीस है, हजरत अबू ज़ैद फमसह रसूलुल्लाह अला रासी व लहियती, साहबी फरमाते हैं हुजूर ने मेरे सर और मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरा। फकाला, फिर हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिलो, या अल्लाह ऐसा सोना कर, या अल्लाह ऐसे सोना खूबसूरत कर। फरमाते हैं फबलगा बिदाऊं व मिया सना व माफी लिहियतिही बियाजुन व लक़द काना मुंबसतुल वजह वलम यनकबिज वजहु हत्ता माता। ये तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है और ये बैहक़ी के अंदर मौजूद है। 100 साल से ज्यादा इनकी उम्र हुई, लेकिन इनके सर यानी इनकी दाढ़ी के बाल सफेद नहीं हुए और चेहरे पर एक जरा भी झुर्री नहीं पड़ी। तवज्जो है, एक जरा झुर्री नहीं पड़ी। उम्र है 100 साल, चेहरा है 25 साल के जवान की तरह तरोताजा। अब जरा सोचो, 100 साल का बुढ़ा जन होवे ते चेहरा होवे कितना, 25 साल के जवान की तरह हैं जी, ना बाल सफेद हो। तो अब ये पूछने वाले तो पूछते होंगे ना, हैं जी ये बुढ़े होते जवान कैसे हो, ये बूढ़ा जवान कैसे है? तो कई लोग कहते हैं ये मैंने खाया, मैंने ये। मुझे बताओ, ये कदम कदम पर नबी की नात नहीं सुनाते होंगे? कहते होंगे मेरा ते कख कोई नहीं, सोने ने हाथ फेरे ते मेरा बुढ़ापा खत्म हो गया, मेरा ये हुस्न तमामी मुझे मिल गया है। इसलिए दोस्तों, मेरा नबी सोना है और ये सोने नबी के सोने जिक्र हम करके अल्लाह को खुश करेंगे, नहीं कर रहे? तो अल्लाह पाक खुश होगा तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो सवाब मिलेगा तो हमने भेजना किसको है? हमने जनाब मोहतरम अल्लामा अब्दुल कयूम कुरैशी साहब, हजरत अल्लामा खतीब अताउर रसूल साहब, हमने उनकी रूह को इसाले सवाब करना है। क्योंकि हर वो काम जिससे रसूल राजी हो वो भी सवाब का काम है, जिससे अल्लाह राजी हो, भाई जुमला जल्दी जल्दी, जिससे अल्लाह राजी हो वो भी सवाब का काम है। तो हुजूर अल्लाह राजी होते हुजूर के जिक्र से, यही है ना सुनियो, यही है ना। इसलिए आले सुन्नत व जमात फरमाते हैं जी, रब को राजी करने का आसान तरीका ये कि सोने हबीब मोहम्मद पाक को राजी किया जाए, अल्लाह के नबी को राजी किया जाए। और अगली गल काटी लोग दसते ने कि हुजूर के में राजी किया जाए। ये जुमला मैं बता रहा हूं कि भाई हुजूर को कैसे राजी किया जाए। ऐ सुनियो, अल्लाह को राजी, यार एक दफा चुक ले, अल्लाह के बंदे डिस्टर्ब करते हो, बुढ़े हो गए मेरे नाम। अल्लाह के नबी को राजी कर, अल्लाह को राजी करने का आसान तरीका क्या है? हुजूर को राजी किया जाए। तो हुजूर को राजी करने का आसान तरीका क्या है? नबी के जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा, मौला अली और हसनैन को राजी किया। बहुत सारी आपको चीजें लोग बताते हैं, कुछ लोग जिसे कहते हैं स्किप कर जाते हैं। साहबा खुद फरमाते हैं हुजूर की बारगाह का जलाल इतना था कि हम में से किसी की जुर्रत ही नहीं होती थी कि वहां बात कर सके। ये दरबारे सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं है। बादशाहों के दर का जलाल क्या होता है? तो ये तो बादशाह कौनैन है, आते हैं जिस दर पर जिब्रील गुलामाना। उस बारगाह नबवी की क्या शान होगी कि जिस बारगाह में जिब्रील भी जनाब सांसें रोक कर खड़ा है। तवज्जो है कि नहीं है? सांसें रोक के जिब्रील जैसे भी खड़े हैं जिस दरबार पे, उस दरबार के जलाल का क्या आलम होगा। इसलिए ये मत समझे कि जी हुजूर का दरबार है कि जिस दिल करे उठ के पुछण पे जांदा सी। ऐसा नहीं था, जलाल था मेरे हुजूर के दरबार का। बाज़ औक़ात जमाल की कैफियत होती तो साहबा करीब आते, कुछ पूछ भी लेते,
लेकिन जब कभी जलाल की कैफियत होती साहबा कहते हैं हम खामोश, और अगर कोई जरूरी चीज पूछनी भी होती तो हम डायरेक्ट कभी नहीं हुए। कहते हैं कि हम डायरेक्ट कभी नहीं होते थे। हमें दो बंदे पता थे कि हुजूर कितने ही जलाल में क्यों ना हो, जब वो दो बंदे हुजूर के सामने जाते थे हुजूर का जलाल फौरन जमाल में बदल जाता था। हम फिर उन्हीं को पकड़ते थे, उनसे पूछते थे हुजूर को लो पूछो साहबा ना ते दसो। यकीन करो ए ना राफजियां दे सामने बयान होवन वो भी सड़ जासी, ते नासबियां दे सामने बयान होवन वो भी सड़ जासी। क्योंकि इन दो नामों में एक नाम वो है जो दोनों कंपनियों को तकलीफ देता है, और ये दोनों नाम ऐसे हैं कि सुन्नी जब पढ़ेगा फिर भी खुश, जब सुनेगा फिर भी खुश। नाम पता है कौन से? फरमाया एक अबू बकर सिद्दीक। राफजी सड़ गया ना, बोला ना, राफजी चल गया सिद्दीक का नाम सुन के। एक अबू बकर। मोहब्बत आले बैत की वजह से कोई राफजी कहे, नासबी कहे, जो मर्जी ये कहे, वो कहता रहे, हमें उससे कोई गरज नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब शान आले बैत बयान करते थे, आज हमें कहते हैं वो जी तुसी कुछ ना कुछ सहाबा के बारे घट कर दियो सो तां तुहाडे ते फतवे लगदे ने। इमाम शाफी क्या करते सन कि उन्हां ते फतवे लग रहे सन? इमाम शाफी क्या करते थे? अल्लाह, इमाम शाफी को लोगों ने कहा ये शिया हो गया, राफजी हो गया। आपने फरमाया कान रिब्ज़ो आले मोहम्मद फल युशिदु सकलाने अन्नी राफजी। अगर आले मोहम्मद का जिक्र सुनना सुनाना ये राफजियत है तो जिन भी गवाह हो जाए, इंसान भी गवाह हो जाए, फिर शाफी राफजी है। लेकिन रिब्ज मोहब्बत आले बैत नहीं है, रिब्ज आले ज़हरा के कसीदे पढ़ना नहीं है। रिब्ज बुग़्ज़े साहबा का नाम है, और सुन्नी साहबा के बुग़्ज़ी पर करोड़ लम्ते बेचता है। और जब अब्दुल कादिर जीलानी के बुग़्ज़ी हमें कबूल नहीं है, और जब वलियों का वलियों बुजुर्गों का बुग़्ज़ी हमें जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है, तो मौला अली और साहबा का बुग़्ज़ी हमें कैसे काबिल कबूल है? तो इसीलिए फिर मुझे कहना है ना मैं मुरीद हाय अली ना मेरा पेशवा। बोलो 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 मैं मुरीद हाय अली ना मेरा पेशवा अली। मेरे पीर दा सवारी दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाय अली ना मेरा पेशवा अली है। बोलो जरा मैं मुरीद हाय अली ना मेरा पेशवा अली। अली तू दुनिया में भी मेरा वीर है, आखिरत में भी मेरा, बोलिए आखिरत में भी मेरा वीर है। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली बाज मुहम्मद दा कोई पीर विखा, कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली कौन? मेरा नबी जिनके बारे में फरमाते हैं अली दुनिया में भी मेरा वीर, अली आखिरत में भी मेरा वीर। फिर मेरा नबी फरमाते हैं अली मेरी जान की तरह है, अली मेरी जान जैसा है। हजरात नबी का बाल कितना बड़ा, नबी के नाखून कितने बड़े, ते नबी दी जान कितनी वड्डी होनी है। मौला अली को हुजूर ने अपनी जान की तरह फरमाया। और ये भी ज़हन में रखें जहां जिक्र अली और बंदे के ज़हनों में वसवसे आने शुरू हो जाए, फलाने का जिक्र क्यों नहीं होया, फलाने का जद अकीदा सी बयान कर दिता सी साहबा दे भी गुलाम ते आले बैत दे भी, ते हुण ओदे तो बाद जिस ते शान दा मुतालबा है, यानी जिहदा मौजू है सो ओही बयान करना है।
बोलो ना, हमने उसी हस्ती का जिक्र करना है। तो हजरत अली, हजरत ज़हरा पाक, हसनैन करीमैन, ये कौन हस्तियां हैं? मेरे नबी पाक फरमाते हैं मैं, अली, ज़हरा, हसन, हुसैन, 5 असी ते साडे नाल मोहब्बत करन वाले क़यामत वाले दिन जन्नत विच हैकी दर्जे विच होवांगे। अब यहां कईयों के दिमाग में सट लगती है, हम भी उसी दर्जे में जिस दर्जे में 5 दिन पाक होंगे। और चबला गाल समझ, वज़ीर आज़म का ड्राइवर भी उसी गाड़ी में होता है जिस गाड़ी में वज़ीर आज़म होता है। मैं आया, मेरी गड्डी भी गनमैन नाल सन, बोलो हैं जी, तो गड्डी दे के कहते कुरैशी साहब वाली गड्डी, भाई उसमें तो 5 बंदे और हैं, 6 बंदे और हैं जी, अकेला मैं तो गड्डी मेरी, बैठे वो हैं जी, कोई मेरा शागिर्द है, कोई मेरा गनमैन है, कोई मेरा ड्राइवर है। हाँ जी, हो तब वज़ीर आज़म हाउस है, हो तब वज़ीर आज़म हाउस है, तो कि वज़ीर आज़म हाउस से 5000 बंदा काम कर रहा है। कोई गाड़ी धोता है, कोई खिदमत करता है, कोई ड्राइवर है, कोई गेट खोलता है। और गल सुनो, वज़ीर आज़म हाउस से 5000 जावन तो सारे वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो जे साडे जे को नगार मौला अली दी मोहब्बत नाल चले जाए, आले रसूल जाएंगे, हुजूर जाएंगे अपने शान के मुताबिक, ज़हरा, हसनैन और अली जाएंगे हुजूर की वजह से, यानी हुजूर ते असी जावांगे उन्हां दी वजह से, हम उनके प्यार की वजह से जाएंगे। क्योंकि रब के नबी ने वादा किया, जो जिससे प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। अली कौन है? जन्नत दे फैसले करने वाले, जन्नत दियां टिकटां ते मोहरां लाने वाले। कौन? मौला अली। और अली ते अली ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो मौला अली दे बच्चियां 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 दे बच्चे ने हैं, उन्हां दियां इतनियां बड़ियां शानां ते फिर मौला अली दियां कितनियां बड़ियां शानां ने। एक बगदाद वाला साईं, बगदाद वाला आका, बगदाद वाला सुल्तान, ओ किसी दे दिमागां दी तराजू ते नहीं तुल रहा, ते अली किथे तुल सकता है? अगर अब्दुल कादिर जिलानी इतना बड़ा है तो फिर मेरा मौला अली कितना बड़ा होगा। वो मैं लतीफा तुहानू मैं कई दफा सुनाया कि हमारे एक शाह साहब चले गए बगदाद, तो गए वो दूसरी कंपनी नाल, तो मैं पूछा शाह जी किथे हो? मैं व्हाट्सएप ते गल हुई, उन्हें आख्या मैं गौस पाक के रोजे के सामने। मैं तुसी किस नाल? मैं फलाने 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 नाल आया। मैं कहा शाह जी मेरा एक काम ते करो। आखे जी। मैं के कर रहे हैं? महफिल कर रहे हैं गौस पाक क्या मनकबत। मैं जिले मनकबत पढ़ के रहन ना, तो इन्हें आखो कुरैशी पिंडी तो आखना ने पुत्र जिथे जासो हुकूमत अली दे पुत्रां दी लबसी ने। दाता सरकार कौन है? अली दा पुत्र। मेहर अली शाह कौन है? बोलो ना। अली दा पुत्र। ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? अली दा पुत्र। जिथे जासो हुकूमत अली दे बच्चियां दी हसी। आ सुनियो मल्ला कुरैशी आबाद वालों, जेड़े कुरैशी हो तो तुसी भी अगर सरकार के खानदान की निस्बत की वजह से कुरैशी हो तो ये भी एक निस्बत है। इस पे भी अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं सबसे पहले शफात बनु हाशिम की करूंगा। बनु हाशिम में से फिर हुजूर ने अपने आले बैत का जिक्र किया, बनु अब्दुल मुत्तलिब की शफात करूंगा। तो जे बनु हाशिम नाल ताल्लुक है तो फिर नसीब थोड़े थोड़े साडे भी जाग ही गए इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखें, हम जितने बड़े क्यों न हो जाएं, पर ज़हरा पाक दे बच्चियां नाल साडा मुकाबला कोई नहीं। सईदा नाल साडा मुकाबला, बोलो आले रसूल नाल साडा मुकाबला। और उनके लिए तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। ये जो जिक्र के चंद कलिमात आपके सामने अदा हुए, अल्लाह करीम इनको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला मरहुमैन जिनके इसाले सवाब की महफिल है, अल्लाह करीम उनके दरजात को बुलंदियाँ अता फरमाए। मैंने आगे महफिल में पहुँचना है, इसलिए मैं आपकी बकिया जो महफिल है वो आगे जारी है। वो आखिर दावाना। अब आप तशरीफ रखें।